हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन आर्टिस्ट तरुण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्लांट के बारे में, यानी कि एक ऐसी बेल के बारे में जिसे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ग्रो किया जाता है और लगभग इसका नाम हर एक जगह पर एक ही है, यानी इसका नाम है पोई का साग। इसे मालाबार पालक या मालाबार स्पिंच भी कहा जाता है। ये एक लोकप्रिय पत्तेदार सब्जी होती है जो भारत, श्रीलंका और इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। खास तौर पर इसे गर्मी के मौसम में ग्रो किया जाता है और इसमें विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है। इसे साग यानी कि सब्जी बनाकर खाई जाती है, पकोड़े बनाकर खाए जाते हैं और इसे दाल में डालकर भी बनाया जाता है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस और भी कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है जो हड्डियों को मजबूत बनाती है। वहीं पाचन तंत्र में सुधार भी करता है क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है। ये वजन कम करने में भी सहायता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त ये इम्यूनिटी बूस्ट भी करता है क्योंकि इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। आँखों के लिए भी ये बेहद फ़ायदेमंद माना गया है। वहीं त्वचा के लिए यानी कि स्किन के लिए विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर होने से स्किन जो होती है वो चमकदार बनती है। अब बात करते हैं इसे ग्रो कैसे किया जाता है। इसे बीज के द्वारा ग्रो किया जाता है और कटिंग से भी बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं, यानी बीज और कटिंग दोनों तरह से आप इसे ग्रो कर सकते हैं। इसके बीज खाने के काम तो नहीं आते, यानी कि इसकी सब्जी नहीं बनती, लेकिन इसके पत्तों की सब्जी बनाई जाती है। इसके पत्तों को काट कर उबाल कर और फिर बनाया जाता है या फिर काट कर कच्ची फ्राई भी की जाती है। इसे प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और टमाटर के साथ पकाया जाता है। इसकी जो सब्जी होती है इसे रोटी पूड़ी किसी से भी आप खा सकते हैं। वहीं इसे दाल के साथ मिलाकर भी पकाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसके जो पत्ते होते हैं इन्हें काट कर बेसन में मिलाकर पकोड़े बनाकर तला जा सकता है, यानी बनाया जा सकता है, और इसे सूप के रूप में भी बनाया जा सकता है। जो भी तरीका हो, लेकिन पोई की जो पत्ते होते हैं उन्हें पकाकर ही खाया जाता है। इसे पर्याप्त धूप की ज़रूरत होती है। नियमित रूप से इसे पानी की भी ज़रूरत होती है। वहीं अच्छी जल निकासी वाली जो मिट्टी होती है जिसमें बहुत अच्छे से पानी निकल जाए, ऐसी मिट्टी में इसे ग्रो करना चाहिए। इसमें कीट बहुत जल्दी लगते हैं, इसलिए जितना हो सके जैविक कीट नियंत्रण विधियों का उपयोग करना चाहिए। वहीं मानसून में अगर आप इसे खाते हैं तो इससे फ़ायदा तो होता ही है, लेकिन इसे अच्छी तरह से पकाकर अच्छी तरह से साफ करके ही खाना चाहिए, क्योंकि मानसून के दिनों में जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनमें रोग कीड़े लगने की संभावना ज़्यादा होती है। कहीं कहीं इसे वैसेला या फिर मालाबार स्पिंच या फिर बाइन पालक यानी बाइन स्पिंच या फिर इंडियन स्पिंच यानी कि भारतीय पालक भी कहा जाता है। हम सभी जानते हैं कि मानसून में पाचन शक्ति कमज़ोर होती है और ऊपर से इन हरी पत्तेदार सब्जियों में कीड़े और फंगस लगने का खतरा ज़्यादा होता है। इसलिए जब भी आप इसे खाएं सोच समझकर और ऐसे मौसम में कम ही उपयोग करें, क्योंकि इससे जहां फ़ायदा होगा उसके अलग इससे नुकसान भी होने की संभावना होती है, जैसे कि गैस, अपच या पेट फूलने या फिर पेट दर्द की समस्याएं हो सकती हैं। हाँ जी, एक और बात, इस सब्जी को खाने से कुछ लोगों को एलर्जी होती है, जैसे कि खुजली, सूजन या सांस लेने में कठिनाई। इसके जो मौजूद इसमें विटामिन्स होते हैं उन विटामिन से हो सकता है कि किसी किसी लोगों को नुकसान हो। इसलिए जब भी इसे फायदे का उपयोग करें इस बात का ध्यान रखें कि आपको कोई एलर्जी तो नहीं हो रही है। वहीं इसमें कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो यूरिन इन्फेक्शन को बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि इनमें यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में हो सकता है, तो हो सकता है कि इससे आपको नुकसान हो। इसलिए जिन लोगों को इस तरह की कोई प्रॉब्लम है वो इसका उपयोग ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की हरी पत्तेदार सब्जियों को जो महिलाएं नई नई माँ बनी होती हैं उनके लिए बिल्कुल निषेध माना गया है। उन्हें इस मानसून में
इस तरह की सब्जियां कम से कम दी जाती है। इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण ये है कि इस समय खासकर स्तनपान के दौरान महिलाओं को या फिर प्रेग्नेंट वुमेन को बहुत ही ज़्यादा शुद्ध साफ भोजन दिया जाता है, इसलिए हो सके तो इस सब्जी को उनके आहार में शामिल ना करें। तो ये थी पोई सब्जी के बारे में जानकारी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।